मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर का व्यू अगले हफ्ते के लिए क्या है, 4 से लेकर 8 मई तक गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले वीक का विश्लेषण देखते हैं। 24 अप्रैल को MCX पर सिल्वर की क्लोजिंग हुई थी 2,44,636 और कल 1 मई को इसकी क्लोजिंग हुई है 2,50,937। लगभग 5300 पॉइंट की तेजी है और परसेंटेज में गिनेंगे तो लगभग 2% के आसपास ही तेज है और बहुत ज़्यादा इसमें तेजी नहीं है, लेकिन ग्रीन हुआ है, ये एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है। इसी प्रकार यदि हम कॉमेक्स पे जाते हैं तो कॉमेक्स के ऊपर 24 अप्रैल की क्लोजिंग थी $76.41 और 1 मई की क्लोजिंग है $76.43। ये फ्लैट है और भारत में ये तेजी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि हमने देखा कि रुपी 95 को हिट कर गया। इसके कारण यहाँ पर हमें भारत में रुपी टर्म में तेजी नज़र आ रही है। अदरवाइज ये फ्लैट क्लोजिंग मानी जाएगी गोल्ड की, सिल्वर की। गोल्ड की यदि हम बात करते हैं, MCX पर 24 अप्रैल की क्लोजिंग थी 1,52,699 की और 1 मई की क्लोजिंग है लगभग 1,51,352 की। इसका मतलब यहाँ से थोड़ा सा डाउन है, ये 1% से नीचे की डाउन है। मीन बहुत ज़्यादा इसको डाउन साइड भी नहीं बोल सकते, बहुत अपसाइड भी नहीं बोल सकते, फ्लैट सी क्लोजिंग मान के चलेंगे क्योंकि ये लेस देन 1% है। कॉमेक्स के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो 4740 की क्लोजिंग थी और 1 मई को क्लोजिंग हुई है 4644 की। ये लगभग 1.5% के आसपास का डाउन है, 1.41% डॉलर टर्म में डाउन नज़र आता है और रुपी टर्म में इसलिए डाउन नहीं नज़र आता क्योंकि रुपी हमारा जो है वो अप्रिशिएट हो गया, डॉलर अप्रिशिएट हो गया रुपी के अगेंस्ट। तो ये चीज़ें रहीं पिछले हफ्ते में गोल्ड और सिल्वर को लेकर। बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आया जैसे लग रहा था कि ब्रेंट क्रूड $120 $125 को हिट कर गया, $120 के ऊपर चला गया और ये 4 साल के हाई पे चला गया था 2022 के बाद। तो लग रहा था कि गोल्ड सिल्वर में बहुत तेज से गिरावट आएगी, लेकिन उस तरीके से गोल्ड और सिल्वर मजबूती से के साथ खड़े हुए हैं। अब फंडामेंटली यदि हम देखते हैं तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है इसी हफ्ते में आई है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आगे वीडियो में चलेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिकॉर्ड जो डिमांड है जनवरी फरवरी मार्च का, ये ओवरऑल डिमांड जो है वो बढ़ गया है, 1231 मीट्रिक टन हो गया है जनवरी फरवरी मार्च में। ये जनवरी 2025 में 1205 टन था। लगभग 2% के आसपास की डिमांड की राइज आई है। जंग के बावजूद, लड़ाई के बावजूद दुनिया में गोल्ड की डिमांड बढ़ी है और इसमें सबसे ज़्यादा 42% की जो शार्प सर्ज देखने को मिला, यानी कि तेज़ी देखने को मिली है, वो है जो कॉइन खरीदते हैं ना, बार खरीदते हैं, जो लोकल छोटे इन्वेस्टर खरीदते हैं, वो है 474 टन बार एंड कॉइन खरीदे गए हैं पिछले 3 महीने में, जनवरी फरवरी मार्च में। और सेंट्रल बैंक की बाइंग यदि हम देखते हैं तो उसमें भी 3% का उछाल है। तो टोटल सेंट्रल बैंक भी बाय कर रहा है, कस्टमर भी बाय कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर गोल्ड में तेजी देखने को मिली है। RBI की यदि हम देखते हैं तो RBI ने जनवरी फरवरी मार्च में 300 टन गोल्ड खरीद लिया, तो RBI भी गोल्ड खरीद रहा है। और यदि हम इसकी प्राइसेस की बात करेंगे तो 65% प्राइसेस हम 2025 में देखा है कि हमने बढ़े थे, लेकिन जंग लगने के बाद, ईरान वाला जो इशू खड़ा हुआ है, उसके बाद गोल्ड प्राइसेस लगभग 12% डाउन है अपने हाई से। मीन्स 5400 का हाई था इसका, वहाँ से लगभग 12% के आसपास डाउन चल रहे हैं। और जो गोल्ड ETF है, गोल्ड बैक ETF है, उन्होंने भी फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो बाइंग जारी रखी है। ज्वेलरी डिमांड जो है वो थोड़ी सी ज़रूर कम हुई है, 23% के आसपास का ड्रॉप आया इसमें, 300 टन के आसपास की रही है फर्स्ट क्वार्टर में। इस बीच जो जानी मानी रेटिंग एजेंसी है गोल्ड सैक्स, उन्होंने एक बार फिर, गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 5400 के आसपास का टारगेट इसका हो सकता है इस वर्ष के एंड का, गोल्ड का, इसमें $5400 के आसपास का पर आउंस का। तो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट थी। अब वॉर पे आते हैं, वॉर के ऊपर क्या स्थितियां चल रही हैं। ईरान US का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कल हमने एक डेवलपमेंट देखी थी कि US के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि मैं ईरान के नए प्रपोजल से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि वॉर अब दोबारा जा सकता है, अमेरिका उसमें जा सकता है। इस बीच एक खबर ये आई कि अमेरिका ने कुछ 5 या 6 हज़ार टन के आसपास, 5600 टन के आसपास का बारूद वहाँ पर इजराइल में भेजा है। तो एक युद्धपोत भी भेजा गया है मिडिल ईस्ट में। तो घेराबंदी ईरान की हुई है। इसी बीच जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उससे पहले अल जज़ीरा के ऊपर एक बयान चलता है ईरान के मिलिट्री की तरफ से कि ईरान भी लड़ाई के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि यदि हम न्यूज़ फ्लो को देखते हैं तो लड़ाई होती नज़र आती है। एस्ट्रो क्या कहता है इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन न्यूज़ फ्लो को देखते हैं तो लगता है कि लड़ाई होगी। और लड़ाई क्या होगी ये अगले हफ्ते में पता लगेगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ये भी चर्चा करेंगे। इस बीच में US में क्या हुआ है, गैसोलाइन के प्राइसेस, जो जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, $4.3 पर गैलन पहुंच गए
ये थे लगभग $2.5 के आसपास, 2.5 पौने $3 के आसपास। तो इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन वहाँ पर भी बढ़ रही है। ट्रंप के ऊपर विद इन अमेरिका भी प्रेशर है। जर्मनी ने जब इसको क्रिटिसाइज़ किया तो जर्मनी से 5,000 ट्रूप्स वापस बुलाने की तैयारी हो रही है अमेरिका के, जो वहाँ पर पक्के तौर पर 36,000 के आसपास अमेरिकी सैनिक हैं जो वहाँ पर विभिन्न अड्डों के ऊपर हैं जर्मनी के और यूरोप के, वहाँ से अब निकालने की तैयारी हो रही है। 5,000 सैनिक ट्रंप ने बोला कि विड्रॉ करेंगे। ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया कि ईरान के बाद क्यूबा है, यानी कि उनका जो सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसको वो अब्राहम लिंकन बोलते हैं। उन्होंने कल एक बयान दिया कि मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे अमेरिका में ही, तो उन्होंने एक बयान दिया कि ईरान से वापसी के रास्ते में जो है वो अब्राहम लिंकन भी उधर चला जाएगा और क्यूबा के ऊपर अगला अटैक हो सकता है। तो ट्रंप हटने वाले नहीं हैं, ट्रंप नहीं हटने वाले हैं। तो क्यूबा के ऊपर जैसे वेनेजुएला में हुआ, लेकिन क्यूबा बहुत बड़ा नहीं है, तो वहाँ पर वेनेजुएला जैसी एक्सरसाइज हो सकती है। ईरान के साथ उन्होंने बोला कि नहीं भी होती है डील तो हमारा ही फ़ायदा है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो गड़बड़ है। आज की डेट में कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, लेकिन प्लेनेटरी साइकिल कहता है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। 11 मई तक वैसे ही सिचुएशन ईज हो जाएगी। जैसे ही मंगल आगे निकलेंगे, शनि के साथ कंजंक्शन टूटेगा, तो वो हो सकता है कि चीज़ें सही दिशा में चलने शुरू हो जाए। जो शांति बनी हुई है, जो सीज फायर बना हुआ है, वो आगे जाकर ठीक होना शुरू हो रहा है। इस बीच इकोनॉमिक इवेंट यदि हम देखते हैं तो इकोनॉमिक इवेंट्स के फ्रंट के ऊपर भी इस हफ्ते में 8 मई को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आएगा। 6 मई को भी इवेंट है यहाँ पर यूएस में, यदि हम देखते हैं 7:30 बजे के आसपास। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई हैं। एस्ट्रो को यदि हम देखते हैं तो एस्ट्रो क्या कहता है, 5 मई को सुबह 7:34 पे मार्स और जुपिटर 90 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएंगे। ये समय याद रखिएगा। हालांकि इस समय हमारा बाजार बंद होगा, लेकिन बाजार बहुत वोलेटाइल हो जाएगा इस समय के ऊपर, क्योंकि हालांकि दोनों ही ग्रह आपस में मित्र हैं, 90 डिग्री के एक्सिस पे होंगे, दोनों ही गोल्ड के कारक भी हैं। तो 5 मई को सुबह जब भारतीय बाजार खुलेगा तो हो सकता है कि उस समय बहुत ज़्यादा हलचल हमें देखने को मिले इस एक्सिस के कारण। 6 मई को प्लूटो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 5:47 पर शाम को। 7 मई को मरकरी जो है वो भरनी में आ जाएंगे नक्षत्र में 4:01 पर। अगेन मरकरी जब जब नक्षत्र बदलते हैं, जब जब राशि बदलते हैं, तो बाजार में वॉलेटिलिटी आती है बहुत बड़े लेवल पर। लेकिन इस समय भी हमारा बाजार बंद होगा। इसका मतलब यह है कि 6 मई को यदि हमने पोजीशन कैरी करनी है तो 7 मई को हमें हो सकता है कि थोड़ा सा या तो ऊपर मिले या बहुत नीचे मिल जाए। तो ये एक एस्ट्रो इवेंट है, इसके लिहाज से ध्यान में रखिएगा यदि आप ट्रेड करते हैं। 8 मई को मरकरी सैटर्न 30 डिग्री के एक्सिस पर आ जाएंगे सुबह 7:41 पे। अगेन जितने भी इवेंट हो रहे हैं हमारा बाजार बंद रहते हो रहे हैं, एस्ट्रो इवेंट जितने भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना मुझे लगता है कि रिस्की हो जाएगा। यदि आप ट्रेडर हैं तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना यहाँ पर एस्ट्रो के लिहाज से रिस्की है। हालांकि ये मैं जो भी ये बोल रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद जरूर लीजिए कोई भी निवेश करना है, लेकिन एस्ट्रो साइकिल जो है वो कुछ और ही कहानी कह रहा है। 8 मई को वीनस मृगशिरा में जाएंगे, मंगल का ये नक्षत्र है, 9:51 पे शाम को। यहाँ पर हमें बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। ये एक इवेंट ध्यान रखिएगा, 8 मई का शाम का इवेंट है ये। सन और मरकरी का जो कंजंक्शन है चल रहा है, एरीज में चल रहा है, ये बुलियंस के लिए अच्छा है। ये कंजंक्शन क्या करता है, बाजार को रेंज बाउंड रखता है, ना नीचे जाने देता है ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाने देता है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर का रेंज भी नहीं आता। लेकिन वीनस का टोरस में होना, अपनी राशि में आना सिल्वर के लिए अच्छा है। तो सिल्वर के लिहाज से चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सैटर्न है वो जुपिटर के सबलोड में आ गया। पहले सबलोड राहु था सैटर्न का, उसके कारण क्रूड में बहुत तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब क्रूड में गिरावट आनी चाहिए, क्रूड थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए यहाँ से। क्रूड में बहुत ज़्यादा अब आगे शार्प राइज नहीं बनता। हालांकि ये एक बार इसने हाई दिखा दिया है। मेरा ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने 20 जनवरी को लिखा था, ये इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ कि सैटर्न और राहु दोनों अपने नक्षत्र में आ गए हैं। यहाँ से क्रूड चलना चाहिए। हमने देखा कि 20 जनवरी के बाद से क्रूड लगातार तेज है। हालांकि एक्चुअल इसमें तेजी तब आई जब 28 फरवरी को जंग शुरू हो गई, लेकिन साइकिल इसका शुरू हो गया था 20 जनवरी से ही। तो ये एक ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल ग्रुप है, उसमें हम डालते रहते हैं कुछ ना कुछ इस तरह की अपडेट्स। तो मुझे लग रहा है कि अब क्रूड नीचे जाना चाहिए। क्रूड नीचे आएगा तो अल्टीमेटली बुलियंस भी चलेगा और इसके साथ साथ बाजार भी चलेंगे और क्रूड प्राइसेस जो हैं वो गिर सकते हैं। चंद्रमा जो है वो इस बीच में 4 मई को रहेंगे स्कॉर्पियो में यानी कि वृश्चिक में, और 5, 6, 7 को रहेंगे सैजिटेरियस यानी कि धनु में, और कैप्रिकॉन में रहेंगे 8 मई को। अब चंद्रमा का सैजिटेरियस में जाना ठीक है, कैप्रिकॉन में जाना भी ठीक है, स्कॉर्पियो में जाना बहुत अच्छा नहीं है गोल्ड सिल्वर के लिहाज से। तो यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन को अपनी उस तरीके से मेंटेन करिएगा। इसके टाइमिंग जो है वो आप
कहीं से भी देख सकते हैं कि कितने बजे जाएगा, कौन से टाइमिंग पे जाएगा। तो ये टाइमिंग नहीं दिए गए, लार्जली एक सन का मून का मूवमेंट दिया गया है, इसको ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो जो है वो आपकी जानकारी भर के लिए है। इस वीडियो को देखकर किसी भी तरह का निवेश मत करिए, ये निवेश सलाह नहीं है। कोई भी निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।